स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग शंकु चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, एक लंबवृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 21 मीटर होने एवं ऊंचाई 14 मीटर है। प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्श्व तल को रंग करने से कुल खर्च कितना होगा ज्ञात करके बताना है। देखिए क्या बोला हम लोग को, प्रति वर्ग मीटर में, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल में हम लोग का आंसर है। ठीक है, प्रति वर्ग मीटर में यानी कि क्षेत्रफल में आंसर है। अब हम लोग को क्या बोला गया है, इसमें हम लोग क्या निकालना है, पार्श्वतल का क्षेत्रफल। पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का, पाई आर एल। ठीक है, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। हमें निकालना क्या है पता चल गया हमें। अब हमें करना क्या है, क्या क्या दिया हुआ है हम वो लिखेंगे। क्या दिया हुआ है हम लोग का, लिखेंगे चूँकि व्यास बराबर 21 मीटर। ठीक है, इसलिए अर्धव्यास, ठीक है, अर्धव्यास कितना हो गया हम लोग का, 21/2 मीटर। ठीक है, ये हम लोग का अर्धव्यास आया। और ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है कितना, इसलिए ऊंचाई दिया हुआ है कितना, ऊंचाई दिया हुआ हम लोग का 14 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया हुआ हम लोग को, 14 मीटर दिया हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हमें एल चाहिए होगा, आर चाहिए होगा। तो देखिए हमें पता है हमारा दिया हुआ आर दिया हुआ है, एच दिया हुआ, एल नहीं दिया हुआ। तो एल का रूल क्या होता है, एल इक्वल्स टू होता है, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट में। तो एच का वैल्यू हमारा कितना है, एच का वैल्यु हमारा है, एच का वैल्यू हमारा है 14 मीटर। कितना है, 14 का स्क्वायर। और आर का वैल्यू हम लोग का है प्लस 21/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 21/2 का होल स्क्वायर। चलिए बनाते हैं अब इसको, जस्ट जगह इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, अब देख लेते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी हम लोग का अंडर रूट कितना आया, 196 प्लस 441/4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लसापा ले लेंगे। ठीक है, लसापा ले लेंगे रूट के अंदर ही, यानी कितना आ गया हम लोग का 4। यहाँ पे हम लोग का लसापा लेने के बाद आएगा आपका 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग का आंसर आया है कुछ 784। कितना आया, 784 प्लस 441 इक्वल्स टू किसका आया, 441 784। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम लोग का आया 1225। ठीक है, कितना आया हम लोग का 1225 बाय 4 अंडर रूट में। कितना आया हम लोग को कितना आया हम लोग का 1225/4। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1225 होता है किसका, 35 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 35 का स्क्वायर होता है। और 4 किसका होता है, 2 का। यानी हम लोग का आंसर कितना आ गया 35/2। इसलिए एल बराबर कितना है हम लोग को 35/2। देखिए हमने स्क्वायर कैसे निकाला है। देखिए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग इसको समझ सकते हैं। पहले इसको देखिए, मैं 2-3 ट्रिक बता देता हूँ, मतलब 2-3 रूल होते हैं, आप लोग को जान लेना है। मैं 2 ही बताता हूँ जो कि आप लोग को आसानी हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, जितना भी है ना, जस्ट सेकेंड, 1 2 2 5 जो भी है, इसको क्या करना है, आपको लसापा ले लेना है। 5 से लेंगे तो हम लोग का आ गया 2 4 5। ठीक है, फिर 5 से लेंगे एलसीएम, यानी कितना आ गया 4 और 9। फिर हम लोग लेंगे 7 से, यानी 7, यानी कितना आ गया 5 का स्क्वायर आया, और इधर आया गुना देके 7 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट हटेगा तो 7×5 = 35 आ गया। ठीक है, इक्वल टू कितना आया 35। तो ये हुआ एक रूल। एक और रूल होता है, ठीक है, एक और रूल होता है, चलिए देख लेते हैं उसको, क्या वो कौन सा रूल होता है। देखिए ये सिर्फ ऐसा का रूल में टूटेगा जिसका स्क्वायर में लास्ट में 25 हो। ठीक है, ये रूल अप्लाई करना है किसमें, जिसका लास्ट में 25 हो। जैसे कि 1 2 2 5 है तो लास्ट में 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, हम लोग लिख देंगे। अगला ये देखना है हम लोग को, जो ये नंबर है ना लास्ट का, फर्स्ट का 2 डिजिट, इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखना है। जैसे 1 का अगर हम लोग देखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है +1।
मतलब जितना का स्क्वायर रहेगा उतना से हम लोग को ऐड करना है। तो 1 + 1 2 जो नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं इसका दूसरा रूल देख लेते हैं। जैसे हम इसको मानेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2, ध्यान से देखना है जितना का स्क्वायर करें हम लोग को उतना ही जोड़ना है। 2 का स्क्वायर 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 2 यानी कि 6। देखिए 6 है, हम लोग का यहाँ पे 6 भी नहीं है, यानी ये भी हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। अब एक और है, अब हम देख लेते हैं 3 से। किससे देख लेते हैं हम लोग, 3 से देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 + 3, 9 + 3 कितना हो गया 12। देखिए आगे 12 बार में कितना हो गया आंसर हम लोग को 12 आ गया यहाँ पर, यानी हम लोग को यहाँ पे हो गया 35। ये ट्रिक यूज़ होता है सिर्फ उन टेबल्स में, उन पहाड़ों में जिसका लास्ट पे 25 है, ठीक है, याद रखना है। ये बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तुरंत माइंड में कैलकुलेट करना है, आंसर निकल जाएगा। इतना एलसीएम करने का तब आप लोग को दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको इरेज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको इरेज कर लिया। उसके बाद हम लोग चलते बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड, इसको इरेज कर लिया मैंने, इरेज कर लेता हूँ आराम से। हाँ चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोग का बता दिया हम लोग को, इसलिए हम लोग का एल आ गया था। एल का वैल्यू जब हम लोग का आ गया तो हम लोग को निकालने क्या बोला गया था, निकालना था हम लोग को πr_l का वैल्यू, ठीक है। क्या निकालना था हम लोग को, πr_l निकालना था, यानी शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद हम निकालेंगे कि कितना प्रति वर्ग मीटर में रंग करने में खर्च लगा, ठीक है, टोटल कितना रंग में खर्च लगा। चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसको फॉर्मूला में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या आ गया πr_l, ठीक है। हमारा पाई का वैल्यू हो गया 22/7। आर का वैल्यू हम लोग का कितना था देख लेते हैं। आर का वैल्यू था हम लोग का 21/2, ठीक है। आर का वैल्यू हम लोग का कितना था 21/2, और एल का वैल्यू हम लोग का कितना आया 35/2, ठीक है। अब देखिए हम इसको कट करेंगे, क्या करेंगे, आपस में कट कर लेते हैं। जैसे 7 से 35 कटेगा 5 बार में, 2 से ये कट गया आपका 11 बार में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कितना 11 गुना 21 गुना 5, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को देखना क्या है, इसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आएगा 11 × 5 = 55 लिख देंगे हम लोग पहले, यहाँ देख लेते एक सेकेंड। 55 × 21, 55 × 21 बाय कितना हम लोग को लिखना है 2। इसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 55 × 21 इक्वल्स टू आ गया हम लोग को 1155/2, 1155/2, ठीक है, 1155/2, ठीक है। इसको हम लोग इतना में छोड़ देंगे, या फिर हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको सॉल्व नहीं करता हूँ ताकि हम लोग आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग को बोला गया था कुल रंग करने में खर्च आएगा, ठीक है। कुल खर्च करने में, रंग करने में कितना खर्च आएगा, ये देखिए हम लोग को बताया गया है 1, ठीक है, 1 मीटर रंग करने में खर्च आया। कितना 1 मीटर रंग करने में खर्च आया, कितना खर्च आता है 1 मीटर रंग करने में 1.50, कितना आया 1 रुपया 50 पैसा खर्च आता है, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा हम लोग का खर्च आया एक मीटर रंग करने में। इसलिए कुल खर्च, ठीक है, कुल खर्च आएगा कितना, कुल खर्च आएगा बराबर कितना आएगा 1.50 गुना, कितना करेंगे 1.50 गुना 1155/2, ठीक है, 1155/2। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आराम से। इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो बटा कितना आएगा 10, ठीक है, बटा आएगा 100। पहले 1 0 से 1 0 काट लेते हैं। बाकी इसमें क्या करेंगे 1151/2 को आपस में हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया है आपका
17,225/2, ठीक है, बराबर देंगे, बटा देंगे, इक्वल्स करेंगे, कितना आएगा हम लोग का 866.25 रुपया, यानी कुल खर्च कितना आया 886.25 रुपया आया कुल खर्च। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शंकु की आकृति को एक काठ के खिलौने के आधार का व्यास यदि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, खिलौने के चारों तरफ प्रति वर्ग मीटर 2.10 रुपये के हिसाब से पॉलिश करने में 429 रुपये खर्च हुए हैं। ठीक है, खिलौने की ऊंचाई कितनी है ज्ञात करें। देखिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है, पहले हम वो लिख लेते हैं। ऊंचाई यानी एच ज्ञात करना है। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करना है यानी कि हम लोग क्या ज्ञात करना है, एच। जस्ट सेकेंड, हाँ, ऊंचाई ज्ञात करना है मतलब एच ज्ञात करना है। ठीक है, एच का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, क्या हो रहा है यार, हम लोग को ज्ञात करना है एच, यानी एच का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हम लोग को चाहिए एल चाहिए और आर चाहिए सबसे पहला। ठीक है, अब हम लोग को देखना है क्या है, अब हम लोग देखेंगे इसमें दिया क्या क्या गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, व्यास दिया है, यानी व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसलिए अर्धव्यास कितना हो गया 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धव्यास कितना हो गया 10/2 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना है इसमें हम लोग को क्या बोला गया, देखिए ऊपर क्वेश्चन पढ़ना है, खिलौने के चारों तरफ प्रति वर्ग मीटर में, मतलब प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 2.10 रुपये के हिसाब से पॉलिश करने में इतना खर्च हुआ। मतलब 2.10 रुपीज़ खर्च हुआ है एक वर्ग सेंटीमीटर में रंग करने में, पॉलिश करने में 2.10 रुपीज़ खर्च हुआ है एक वर्ग सेंटीमीटर को पॉलिश करने में, और कुल खर्च आया है आपका 429 रुपया। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे आसानी से, पहले इसे लिख लेंगे, हम लोग समझ लेंगे, तब आपको बताएंगे हम कि सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, पहला हम लोग को लिखना क्या है, लिखेंगे हम लोग 2.10, ठीक है, रुपए में एक वर्ग सेंटीमीटर खर्च आता है। 2.10 रुपये में 2.10 रुपये में एक वर्ग सेंटीमीटर खर्च आता है, इसलिए 1 रुपये में 1/2.10 वर्ग, ठीक है, सेंटीमीटर खर्च आएगा। ठीक है, अब है इसी तरह टोटल कितना हम लोग को बोला गया, तो टोटल कितना खर्चा हुआ 429 रुपया। ठीक है, 429 रुपया में कितना खर्चा आएगा 1/2.10 मल्टीप्लाई बाय 429 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कुल खर्च कितना आ गया हम लोग का, कितना वर्ग मीटर हम लोग का मतलब कपड़ा लगा है, लकड़ी लगा है 429/2.10। देखिए अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आप एक कपड़ा खरीदने गए, आपको टेलर के पास सिलवाने गए, टेलर वाला बोला कि हम आपको कपड़ा भी दे देंगे, 1 वर्ग मीटर का कपड़ा का दाम होगा 10 रुपया, आपको टोटल खर्च आएगा 200 रुपया। तो इसका आपको कपड़ा कितना लगा, मतलब आपको कुल कपड़ा लगा 200/10, तभी हम लोग को भाग दे देंगे तो हम लोग कितना निकल गया 20 वर्ग मीटर हम लोग को कपड़ा लगा। देखिए ध्यान से समझिए किस तरह मैंने क्वेश्चन एग्जांपल दिया हूँ कि मान लीजिए अगर आपने जिस तरह एक कपड़ा का दुकान गए कपड़ा खरीदने, कपड़ा आपको लगा 1 वर्ग मीटर का, बोला आपको 20 रुपया लगेगा, और आपने टोटल 200 रुपया उसको दिए। कितना रुपया दिए 200 रुपया, तो आपको टोटल कितना कपड़ा मिला, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा 200 को 10 से भाग दे देंगे, तो आंसर कितना आया हम लोग का 20 वर्ग मीटर कपड़ा, यानी कि हम लोग का कुल कितना कपड़ा लगा 20 वर्ग मीटर। तो इसी तरह हम लोग क्या किए 429 को हम लोग क्या कर दिए भाग दे दिए इससे 2.10 से, जिससे हम लोग क्या आ गया कपड़ा का वर्ग मीटर पता चल जाता।
ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हम लोग को बताया गया था, देखिए शंकु के, अच्छा शंकु के खिलौने की ऊंचाई ज्ञात करना, ये सब हम लोग को ध्यान से देखना है। तो हम लोग पहले इसमें क्या देखेंगे, शंकु के इसमें पार्श्व तल का कपड़ा हम लोग को पता चला, क्योंकि जाहिर सा सॉरी पार्श्व तल के काठ का हम लोग को मात्रा पता चला। अब हम लोग इसको पार्श्व तल कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग को खिलौना का बताया है। खिलौना जो होता है वो बाहरी आवरण से होता है, बाहर का एरिया से होता है, आउटर एरिया। जो भी आउटर एरिया का होता है हम लोग को कौन सा रूल लगाना है, शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। कौन सा रूल लगेगा, शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम लोग, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या है, कितना हम लोग को दिया हुआ, 4 2 एक सेकेंड, हम लोग का शंकु के पार्श्वतल का कितना आ गया, हम लोग का 429 बाई 2.10, ठीक है 2.10। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, एक सेकेंड, ये अच्छा से देखो, 4 पॉइंट नहीं है, कितना हो गया यार, हाँ आंसर हम लोग का यहाँ पर है 429 बाई 2.10, ठीक है ये आया हम लोग का। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करना है हम लोग को, इसको सॉल्व करना है, ठीक है चलिए तो सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग का क्या दिया हुआ है, शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर एल, ठीक है पाई आर एल कितना हो गया, 429 बाई 2.10, ठीक है। हम लोग का आर का वैल्यू था हम लोग का 5, आर का वैल्यू हम लोग का है 5, देखिए जो हमने पहले निकाल दिया है, ठीक है आर का वैल्यू हम लोग क्या किया, पहले देखिए निकाल दिए हैं, देखिए ये वाला हम लोग का आर का वैल्यू है, ठीक है। तो आर का वैल्यू जो हम लोग निकाल दिया वही हम लोग यहाँ पे नीचे पुट करेंगे, इक्वल्स में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यानी पाई आर एल, यानी रुकिए वेट करिए, हाँ 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना आया 5, एल का वैल्यू हम लोग को पता नहीं था इसलिए एल रहने दिए, इक्वल्स टू 429 बाय 2.10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर उधर करना है, देखिए हम इसको आसानी से कर लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, और देंगे हम लोग यहाँ पे L इक्वल्स टू क्या आ गया 429 मल्टीप्लाई जो 7 था वो क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है बाई देंगे 2.10 लिखा हुआ है 2.10 लिख देंगे, मल्टीप्लाई देंगे 22 क्या हो गया नीचे आ गया, 5 क्या हो गया नीचे आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई 100 लग गया। अब देखिए इसको कट करते हैं, 10 से 10 कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार में, 2 से 22 कट गया आपका कितना बार में 11 बार में, 7 से 21 कट गया 3 बार में, 3 से 429 कट गया आपका 143 बार में, 11 से 143 कट गया 13 बार में, इसलिए L इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। देखिए हमने इसको 3 से कैसे काटा, 3 से जब भी देखिए 3 का काटने का रूल, 3 से कैसे काटेगा जल्दी, जब भी कोई भी नंबर था, जैसे हम लोग का क्या था 429 था ना, हमने इसको क्या किया 429 नंबर को हम लोग क्या किया आपस में ऐड कर दिया, यानी 4 प्लस क्या किया हमने 4 प्लस 2 प्लस 9, 4 प्लस 2 प्लस 9 कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15। जब भी 15 देखिए 15 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो आंसर हम लोग का, वो नंबर हम लोग का 3 से डिवाइड होगा, क्या रखना छोटा सा ट्रिक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हम लोग को बोला क्या था, शंकु को पार्श्व तल का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, हम लोग को ऊंचाई पूछा था, ऊंचाई के लिए हमने L भी निकाल लिया है, जिसका हमको रिक्वायर्ड था, मतलब जिसका हमको ज़रूरत था। तो चलिए हम बढ़ते हैं, H बराबर, ठीक है H बराबर क्या होता है L स्क्वायर, H क्या होता है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L कितना था हम लोग का 13, कितना आया था हम लोग का 13 सेंटीमीटर आया था, यानी 13 का
स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर यानी कितना था, आर यानी कि हम लोग का हाँ 5 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 169 माइनस 25, ठीक है। आर का स्क्वायर आ गया हम लोग का 169 माइनस 25, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम इसको, हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक सेकेंड, इक्वल्स टू देंगे 169 माइनस 25 कितना आ गया 144 यानी कितना आ गया हम लोग का 12, इसलिए h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन हम लोग का बोलता है, एक लंब वृत्ताकार शंकु की आकृति के लोहे के पत्थर को एक पात्र में तैयार करने में 75.3/7 वर्ग मीटर लोहे लगता है, ठीक है। पत्थर को तैयार करने में कितना वर्ग मीटर लगता है, 75.3/7 याद रखना है, ठीक है, 75.3/7, ठीक है। यदि उस लोहे की तिर्यक ऊंचाई यदि 5 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर कितना है 5 मीटर, पात्र में कितना वायु है इस पात्र को कितनी होगी, ठीक है, एवं पात्र की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई भी निकालने बोला है, कितनी वायु, देखिए कितनी वायु बोल दिया, मतलब उसके अंदर का कितना मटेरियल होगा, हवा कितने उसके अंदर होगा। जब भी किसी चीज़ के अंदर का बात हो, जब भी बाहरी आवरण होता है तो हम लोग वर्ग मीटर में रखते हैं, अंदर का बात हुआ इस बार, ठीक है, हवा उसके अंदर कितना है। जब भी सब कुछ तरह क्वेश्चन आया मतलब हम लोग को निकालना क्या है, आयतन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, आयतन। आयतन के साथ साथ हम लोग को क्या भी निकालना है, पात्र की ऊंचाई निकालनी है, याद रखना है, ठीक है। आयतन तो निकालना ही है, साथ ही साथ हम लोग को पात्र की ऊंचाई भी निकालनी है। तो पहले हम लोग अब देखते हैं हम लोग को दिया क्या क्या हुआ है, ठीक है। जो दिया हुआ है हम लोग उसको एक साइड में नोट करते जाते हैं। पहले हम लोग को एल दिया हुआ है, पहले देख लेते हैं एल बराबर कितना दिया हुआ है हम लोग को 5 मीटर, ठीक है, नो डाउट, बहुत आसान है। अगला दिया हुआ है हम लोग को शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। कैसे पता चला हमको शंकु के समग्र तल का दिया हुआ है, शंकु के समग्र, वेट जस्ट अ सेकेंड, हाँ, समग्र तल का क्षेत्रफल, शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कितना दिया हुआ है हम लोग को, कैसे पता चला हमें शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो जस्ट हमने पता ऐसे किया कि हमें क्या बोला गया था, पत्थर को तैयार करने में 75.3/7 वर्ग मीटर लगा है। देखिए 75.3/7 जो बोला है ना, ये वर्ग मीटर में बोल दिया, यानी हम लोग को जाहिर सी बात है क्षेत्रफल लगा। अब कौन सा क्षेत्रफल लगा, जाहिर सी बात है समग्र तल का क्षेत्रफल, क्योंकि जो लंब वृत्ताकार जो शंकु लोहे का जो तैयार हुआ ऊपर नीचे सब जगह से लोहा का ही होगा वो, ठीक है। तो हम लोग को इससे जब जैसे बोला मतलब ऊपर से नीचे से साइड से वो हर जगह से, जैसे सब जगह का बात हुआ, पूरा ऑल टोटल एरिया शंकु का पूरा एरिया, तो उसमें हो जाता है हम लोग का समग्र तल। केवल अगर बाहरी आवरण बोलता है या ऊपरी से बोलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं पार्श्व तल, ठीक है। लेकिन इसमें बताया गया हम लोग का समग्र तल का, क्योंकि हम लोग ऊपर नीचे सब कुछ एरिया को कवर किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना दिया हुआ है 75.3/7, 75.3/7, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर फिर आर प्लस एल इक्वल्स टू 75.3/7, ठीक है। ये हम लोग का दिया हुआ नीचे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। आर प्लस एल हम लोग लिखनी है यहाँ पे इक्वल्स टू, पूर्णांक में तोड़ने के बाद हम लोग का आंसर आएगा 528/7, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डिसम्प्लाई देंगे आर प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा देखिए हमने यहाँ पाई छोड़ दिया था, पाई हम लोग देंगे क्योंकि जो ये पाई जो था ना हम लोग यहाँ पर नीचे ले आए। इक्वल्स टू देने के बाद हम लोग का आएगा आंसर 528/7 मल्टीप्लाई 22/7, ऊपर में 7 चला जाएगा, 22/7 होता है, ऐसे 7 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको कट कर लेते हैं, किससे करेंगे, आराम से कट कर लेंगे। जैसे 7 से 7 कट हो गया, 11 से जाएगा 20,
टू बार में, और ये जाएगा आपका 4 और 8 48 बार में। 2 से 48 कटेगा 24 बार में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, वापस ले लेते ब्लू पेन। अब इसके बाद हम लोग करेंगे आगे सॉल्यूशन। हम लोग का कहा गया है, ठीक है, यहाँ दिए r इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया, r² हो गया, ये हो गया आपका 5r इक्वल्स टू आ गया हम लोग का 24। ठीक है, अब हम लोग देंगे r², ठीक है, प्लस 5r माइनस 24। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, कितना आया r², यानी कि r² का r² क्या आ गया देखिए, हम लिख दिया 5r हो गया, यानी कि r प्लस एल, ठीक है, इक्वल टू 5 प्लस प्लस 7। देखिए हम क्या कर दिए, पाई को जो था उसको हम नीचे ले आए, ठीक है, पाई को हमने क्या कर दिया, नीचे ले आए, यानी कि इक्वल टू के इस तरफ, फिर नीचे क्या हो गया हम लोग का 22 मल्टीप्लाई ऊपर में कितना हो गया 7। ठीक है, अब हम क्या कर दिए 7 से 7 कट कर दिए और 22 को कट कर देंगे 11 बार में, और ये कटेगा हम लोग का 2 4 6 फिर 11 से कटेगा 2 6 4 हम लोग का 24 टाइम्स में। ठीक है, फिर देखिए ये वाला फिर कॉमन है, यानी r प्लस 8 और r माइनस 3। ठीक है, r प्लस 8 और r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ आ गया हम लोग का अब 2 इक्वेशन आ गया, r प्लस 8 इक्वल्स टू 0, यानी r इक्वल्स टू माइनस 8, और एक है r माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी r इक्वल्स टू प्लस 3। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो इक्वेशन लेते हैं हम लोग हमेशा प्लस वाला ही हम लोग का आंसर लेते हैं, क्योंकि माइनस में तो अर्धव्यास घटेगा तो नहीं, माइनस में तो आंसर हो गया, तो आंसर तो हम लोग का माइनस में होता हो नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कौन सा आएगा, हम लोग का लेंगे प्लस वाला लेंगे। ठीक है, यानी अर्धव्यास हम लोग का कितना आ गया, r आ गया। हम लोग को निकालने कितना बोला गया था, अर्धव्यास हो गया, हम लोग को बोला गया था आयतन निकालना। ठीक है, आयतन के और बोला था ऊंचाई निकालना, आयतन और ऊंचाई, पहले हम लोग ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू √L² माइनस r²। L² यानी कितना का स्क्वायर, L हम लोग का कितना था, L था हम लोग का 5 का स्क्वायर, क्या था 5 का स्क्वायर, r कितना आया हम लोग का 3 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 25, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, यानी कितना आ गया √16, यानी h बराबर कितना आ गया 4। h बराबर कितना आ गया 4। अब इसी में हम लोग को बोला क्या है, आयतन निकालना, इसलिए लिख लेंगे आयतन, क्या लिख लेंगे आयतन। आयतन बराबर कितना आ गया 1/3 पाई r² h, यानी कि 1/3 का 1/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, r² यानी r² यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, और h का वैल्यू कितना आ गया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। h का वैल्यू हम लोग का कितना है, सो r का वैल्यू हम लोग का 9 आया, और h का वैल्यू हम लोग का कितना है, h का वैल्यू है हम लोग का 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 से 9 कट गया 3 बार में, और हम लोग का ऊपर में कुछ नहीं बचा, मतलब ऊपर में सब कट गया, आई मीन कुछ कटेगा नहीं, यानी कि हम लोग का आंसर आया कितना 264/7 इक्वल्स टू, पूर्णांक में आंसर आ गया 37.5/7। ठीक है, 37.5/7 आया, आयतन आया। ठीक है, अब हम लोग को पूछा गया था, क्वेश्चन में देखना है हम लोग को क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है। ठीक है, ये हम लोग निकाले पहला, ये क्या हो गया जस्ट सेकेंड, हाँ हमने क्या किया, हमें पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का हो गया कंप्लीटली सॉल्व्ड। अब हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन देखना, उस पात्र के चारों तरफ रंग करने में प्रति वर्ग मीटर 2.8 रुपीज़ को हिसाब से कितना खर्च पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, कुल खर्च निकालना है, क्या निकालना है, कुल खर्च। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं कुल खर्च क्यों, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, चलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कुल खर्च। ठीक है,
कुल खर्च कितना आया चलिए देखते हैं। हमारा कुल खर्च आएगा आपका 75.3/7 मल्टीप्लाई बाई 2.80 मल्टीप्लाई 2.80, ठीक है। यानी 75.3/7 को हम लोग तोड़ेंगे, कितना आएगा हम लोग का। देखिए हम लोग ये 2.8 किस पर आया, कुल खर्च कितना है वर्ग मीटर पे हम लोग का खर्च आया है, ठीक है। खर्च किस पर आया है हम लोग का वर्ग मीटर पे, यानी 528/7 मल्टीप्लाई 2.80 हटाएंगे यानी कि 100 आएगा। पहले 0 से 0 कट गया, 7 से 28 कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हम लोग का आंसर 211120 2120 नहीं, यानी हम लोग का मल्टीप्लाई करके एक सेकेंड मल्टीप्लाई करके हम लोग का कितना आ गया आंसर 2112, ठीक है, बाय 10, यानी कितना आ गया 211.20, ठीक है। जो जीरो हम लोग एक्स्ट्रा लगा दिए रुपया, ठीक है। ये हम लोग का कुल खर्च आया, ठीक है। ये हम लोग का कुल खर्च कितना आया 211.20। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। तब अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन की अगले वीडियो की ओर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।